जनता दल यूनाइटेड के सांसद और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह को जो मंत्रालय सौंपी गई है, जिस विभाग की जिम्मेदारी लल्लन सिंह को दी गई है, उसका हालत बिहार में इतना बुरा है कि उसको बताया नहीं जा सकता है। लल्लन सिंह के मंत्रालय की योजनाओं की पहुंच बिहार में आम जनता तक कितनी है, इस बात को जब आप सुनेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे। लल्लन सिंह के योजनाओं का लाभ लोगों को कितना मिल रहा है, इस बात को जब आप सुनेंगे तो आपका भरोसा उठ जाएगा सरकार पर से और सरकार की योजनाओं पर से। लल्लन सिंह के मंत्रालय को लगभग 1285 करोड़ रुपए लोन देने थे, उस बिहार में मात्र 42 करोड़ लोन जो है लल्लन सिंह का मंत्रालय बिहार में दे पाती है। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं और पूरा माजरा क्या है आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। जनता दल यूनाइटेड के सांसद लल्लन सिंह जब से केंद्र में मंत्री बने हैं और जब से उनको पोर्टफोलियो सौंपा गया है, जब से उनको मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज विभाग जो है सौंपा गया है, तब से इस बात का कयास लगने लगा था अब बिहार में इस मंत्रालय की योजनाओं का काम जो है खूब होगा और लोगों को खूब लाभ मिलेगा। लेकिन 2023 से 24 का जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट को अगर आप देख लेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार को कुछ भी नहीं मिला है। बिहार को जितना मिलना चाहिए था उसका 3% और 15% मात्र जो है हिस्सा हासिल हो पाया है। मतलब ये कि योजनाएं सरकार की आती हैं, धरातल पर लागू नहीं हो पाती हैं, लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। जिस मंत्रालय को लल्लन सिंह को सौंपा गया है उसी में आता है पशुपालन विभाग, और पशुपालन विभाग के अंतर्गत गौ पालन के लिए बिहार में लगभग 5237 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मतलब ये कि 5237 करोड़ रुपए जो है बैंकों के द्वारा लोन दिया जाना था ताकि बिहार के लोग गौ पालन कर सके। लेकिन लोन दिया कितना गया जब आप सुनेंगे तो वो मात्र 15% दिया गया है। गौ विकास विभाग की तरफ से बिहार में 2023 से 24 में लगभग 2,19,140 आवेदन दिए गए थे, जिनके द्वारा 5237 करोड़ रुपए बांटने थे। लेकिन 1,19,634 आवेदनों को मंजूर किया गया और रुपए कितने बांटे गए तो 745 करोड़ रुपए इन लोगों को देने थे, लेकिन 742 करोड़ रुपए ही बैंक बिहार में बांट पाती है। मतलब ये कि पहले तो बैंक ये दावा करती है कि लोगों का आवेदन कम आता है, उसके बाद जब आवेदन आता है तो उसमें से आधे से अधिक आवेदन को रद्द कर दिया जाता है, और जिन लोगों का आवेदन स्वीकृत किया जाता है बैंक उन लोगों को भी पूरी तरीके से रकम नहीं दे पाती है। और इस कारण से जो गौ विकास विभाग है उसका लक्ष्य जो है मात्र 14.17% पूरा हुआ। 5237 करोड़ रुपए की जगह 742 करोड़ रुपए ही बैंकों के द्वारा लोन दिए जा पाए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मत्स्य पालन विभाग की, तो मत्स्य पालन विभाग का हालत इससे भी बुरा है। मत्स्य पालन विभाग के द्वारा जो है 1285 करोड़ रुपए बांटने थे और उनके पास लगभग 53,772 आवेदन आए थे, लेकिन इन आवेदनों में से मात्र 7,620 आवेदन को स्वीकृत किया गया और इन स्वीकृत आवेदनों में से भी मात्र 41 करोड़ रुपए ही बांट पाई है बैंक। मतलब ये कि 1285 करोड़ रुपए बांटने थे और मात्र 41 करोड़ रुपए बांटे गए। अब आप समझिए कि 3% जो है मात्र इसका योगदान रहा और 3% लोगों को ही इसका लाभ मिल पाया है। जहां बैंकों का सहयोग जो है कितना गौण है आप देख पा रहे हैं। पहले तो बैंकों के द्वारा ये बहाना बनाया जाता है कि आवेदन कम आते हैं, उसके बाद जब आवेदन आते हैं तो उनमें से आधे से अधिक आवेदनों को रद्द कर दिया जाता है, और फिर जिन आवेदनों को स्वीकृत किया जाता है उन आवेदनों को भी पूरा राशि नहीं दिया जाता है, उन लोगों को भी इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। अब आप समझिए, इससे पहले ये जो विभाग था वो भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह के पास था, उनको ये मंत्रालय दिया गया था और वो भी बिहार के रहने वाले थे, और गिरिराज सिंह के राज्य में भी इस विभाग के द्वारा बिहार में जो है सबसे कम आवंटन किया गया है और सबसे कम राशियों को प्रदान किया गया है। अब आप समझ लीजिए कि जहां एक तरफ योजनाएं बनाती है सरकार कि आम लोगों को फायदा मिल सके, लेकिन फिर आम लोगों को फायदा पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि इतनी प्रक्रिया जटिल कर दी जाती है कि एक तो आधे से अधिक आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं, और फिर जो आवेदन रद्द नहीं किए जाते हैं, जिन आवेदनों को स्वीकृत कर दिया जाता है उनमें बैंकों का मनमानी चलता है और फिर बैंक भी उन लोगों को पैसा नहीं देती है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? मत्स्य पालन विभाग और पशुपालन विभाग के इस आंकड़े को जो हमने आपके सामने रखा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।